दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए संयुक्त राष्ट्र पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के कार्य, अंग, सुधार, प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शांति और सुरक्षा में क्या चुनौती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तमाम डायमेंशन को हम देखने का प्रयास करेंगे यूएनओ से जुड़े हुए। दोस्तों से पहले एग्ज़ाम का समय तो बहुत नज़दीक है, बेहद कम समय है। अगर जीएस पेपर 1-2 में किसी भी सेक्शन को लेकर अगर चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आप झट सिंह जीसीएस आईएएस का कम से कम 75 वीडियो और पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर इस वीडियो पीडीएफ को 75 को अगर रट कर चले जाते हैं, जीएस से फाइनल सिलेक्शन होगा। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यूएनओ से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखना है। ये सारे पॉइंट जो देख रहे हैं अंग वगैरह, ये समझाने के लिए है। असली कुछ आंसर तो यहाँ से आ रहा है। यूएनओ की उपलब्धि या भूमिका, सुधार, चुनौती, ये जो मेन प्रश्न होंगे वो होगा। इस समझाने के लिए लिख रहे हैं तो यूएनओ से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका सबसे पहले लिखना है। भूमिका में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय मुद्दों को समाधान करने, मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा गैर भेदभावपूर्ण मूलभूत मानवीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको लिखने के बाद अब आइए संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य संक्षिप्त में चर्चा करना है। पूछिएगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूमिका पूछे न पूछे लिखना ही है। इसके उद्देश्य को देखेंगे तो जैसा कि जानते होंगे कि 1900 प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को स्थापित करने में सफल नहीं हो सका। उसके बाद पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई संस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य ही है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, वैश्विक विकास को प्रोत्साहित करना, विश्व में जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय स्वतंत्रता के सामने जो चुनौती है, अवरोध है, उसको हटाना, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समान मानव अधिकारों, आत्मनिर्भर के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण तंत्र से सुलझाने में मदद करना, इसके प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो हम अब संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग पर चर्चा करेंगे। सचिवालय, महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग माने जाते हैं। अब एक एक करके सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय होता है, इसका प्रधान महासचिव होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन कार्यों को यह संपन्न करता है और इसके प्रमुख प्रधान अधिकारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस भी है। और यही महासचिव क्या करता है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर विश्व में शांति और सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान, महासभा का ध्यान आकर्षित करता है। यह सचिवालय। उसके बाद महासभा देखेंगे तो कि संयुक्त राष्ट्र का महासभा संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, अंग है। यह विमर्शी नीति निर्माण से जुड़े हुए संस्था है।
और इसे विश्व का संसद भी कहा जाता है। विश्व के सभी 193 देश इसके सदस्य है और सभी देशों को एक वोट का अधिकार है और इसके फैसले जो है बहुमत के आधार पर 2/3 बहुमत पर जो है लिए जाते हैं। फैसले बहुमत पर लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य है जैसा कि आप सबको जानते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य। इसके निर्णय एवं सदस्य संरचना अलोकतांत्रिक है। देखिएगा तो इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसमें जो है जो 5 अस्थायी सदस्य है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, रूस हो, इसको वीटो पावर जो है दिया गया है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद है संयुक्त। यह संस्था जो है, यह अंग जो है विश्व भर में सामाजिक आर्थिक मामलों को देखता है। इसमें 54 सदस्य है और 18 सदस्य हर 2 वर्ष पर जो है 3 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। 3 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। न्याय परिषद है। संयुक्त राष्ट्र के शुरुआत में 11 जो है सदस्य जो है पराधीन थे, उसी पराधीन सदस्यों को स्वतंत्र दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब सारे देश जो है स्वतंत्र हो चुके हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच जो है जो विवाद है उसकी सुनवाई करता है। सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। याद रखिएगा 15 न्यायाधीश जो होते हैं और यह जो है 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा इसको निर्वाचित किया जाता है। तो ये मुख्य अंग है। हम विशेष रूप से इस पे नहीं गए हैं, हम बेसिक जानकारी दी है इसके बारे में, क्योंकि प्रश्न ही नहीं आएगा। प्रश्न आएगा यह, प्रश्न आगे जो बताएंगे वह आएगा। तो जो प्रश्न आएगा उस पर क्यों नहीं फोकस करेंगे, टाइम कम है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की अब भूमिका देखेंगे क्या है। संयुक्त राष्ट्र जैसा कि जानते होंगे कि प्रधान उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, विश्व भर में सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दूर करना और सामाजिक आर्थिक और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। तो ये मानव अधिकार एक बहुत व्यापक कंसेप्ट है। तो मानव अधिकारों को हनन करने वाले, विश्व शांति सुरक्षा में बाधा पैदा करने वाले तमाम मुद्दों पर जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है चर्चा होती है और संयुक्त राष्ट्र जो है इसके लिए काम करता है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि या भूमिका अगर हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उपलब्धि में हम देखेंगे, उपलब्धि या भूमिका आ जाएगा तो लिखिएगा। तो अब तक अगर संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि को देखेंगे तो विश्व भर में तीसरे विश्व युद्ध का न होना संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। आज तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी इसीलिए हुई थी कि वह विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को रोके, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व जो है उसको रोके। तो आज तक तीसरे विश्व युद्ध का न होना संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में कैसे योगदान देता है वह देखिए। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र अपने चार्टर के आधार पर सदस्य देशों के बीच मतभेदों को सुलझाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है अगर किसी क्षेत्र में हिंसा चुनौती पैदा हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में खतरा है, तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित करता है, विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य देश जो है विशेष प्रस्ताव लाता है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, उसकी जवाबदेही तय की जाती है और अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसे हर्जाने की वसूली की जाती है। जैसा कि अभी यूक्रेन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है कि अब जो है यूक्रेन में जो भी नुकसान हुआ है वो रूस जो है उसकी भरपाई करे। क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया है। तो यह है। उसके बाद विश्व भर में कहीं भी जातीय हिंसा हो, धार्मिक उन्माद, जातीय हिंसा हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में कहीं चुनौती पैदा हुआ हो तो संयुक्त राष्ट्र
जो है शांति सेना जो है नियुक्त करती है, और यह शांति सेना की स्थापना 1948 में हुई थी। अरब इजराइल की युद्ध के बाद जो है को रोकने में इसकी बड़ी सफलता मानी जाती है। आज भी विश्व के अलग अलग भागों में दर्जनों जो है शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र का चल रहा है। भारत की भी इसमें बड़ी भूमिका है। इसका काम है विश्व भर में शांति सुरक्षा स्थापित करना, और आज इसी का देन है कि शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का ही योगदान है कि 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। विश्व भर में परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है। तो देखिए एनपीटी जो है लागू किया हुआ है। यह जो है एनपीटी नॉन प्रोफाइल ट्रीटी है। यह सदस्य देशों के बीच परमाणु अप्रसार को जो है रोकता है। परमाणु अप्रसार, विश्व भर में परमाणु अप्रसार को रोकता है। उसके बाद क्या करता है, परमाणु प्रौद्योगिकी को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि यह भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। ये 5 देशों को, 5 संयुक्त राष्ट्र के जो वीटो पावर वाले देश है उसको परमाणु हथियार की मान्यता देता है। इस पर इसलिए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। और एनपीटी की सफलता भी है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कोई भी परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया है। यह बड़ी सफलता मानी जाती है। सीटीबीटी भी जो है व्यापक जो है, सीटीबीटी आप देखेंगे तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह भी एक बहुपक्षीय संधि है जो 1996 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य है विश्व भर में परमाणु विस्फोटों को जो है रोकना। भारत इस पर भी सिग्नेचर नहीं किया है क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। उसके बाद अगला संधि है रासायनिक हथियारों का संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। यह संधि विश्व भर में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को निषिद्ध करता है। अब रासायनिक हथियार में जो है आप देखेंगे तो नर्व एजेंट हो गया, उसके बाद जो है सरीन गैस हो गया, ताबुन हो गया, मास्टर गैस हो गया, फॉस्जिन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो है रासायनिक गैस है, रासायनिक हथियार है। इस रासायनिक हथियारों के भंडारण, प्रयोग और उसके उपयोग को, उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए सी कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन लाया गया है। और इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की भी स्थापना की गई है। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो विश्व भर में रासायनिक हथियार के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को निषिद्ध करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पे आज तक जो है रासायनिक हथियारों का जो है इस्तेमाल नहीं किए जा सके हैं। और विश्व भर में रासायनिक हथियारों को निरुत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र रासायनिक हथियार निषेध संगठन को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उसके बाद बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन, यह जो है जो जैविक हथियार है उसके उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को निषिद्ध करता है। यह 1972 में किया गया है और आज तक बड़े पैमाने पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की सफलता मानी जाती है। और जैविक हथियार में जो है कवक है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, चिड़िया है, विभिन्न प्रकार के जो है वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, इस सब को जो है शामिल किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संयुक्त राष्ट्र जो है समय समय पर योगदान दे रहा है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में रियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रियो सम्मेलन में जो है विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए, मौसम वन संरक्षण के लिए कई समझौते जो है अपनाया गया है। ये उसके बाद जो है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि अपनाया गया है। इसके तत्वाधान में हर वर्ष जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाता है। यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विश्व भर में ग्रीन हाउस गैसों, तापमान को नियंत्रित करने के लिए विकासशील देशों के हरित टेक्नोलॉजी, विकासशील देशों में हरित टेक्नोलॉजी को प्रसार करने के लिए काम करता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है तापमान को नियंत्रित करने के लिए, विश्व भर में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने के लिए 3 महत्वाकांक्षी समझौता किया है। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे 16 फरवरी 1905 को जो है 2005 को लागू किया गया था। उसके बाद जो है पेरिस जलवायु समझौता 2015,
उसके बाद जो है ग्लासगो जलवायु समझौता, फिर अभी हानि और क्षतिपूर्ति पर जो है एक आम सहमति मिस्र के शर्म अल शेख में जो है COP27 बनाया गया है। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लगातार संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रयास की जा रही है। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विश्व भर में जो है जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए CBD अपनाया गया है। उसके बाद मरुस्थलीकरण को विश्व भर में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए, रेगिस्तान को रोकने के लिए समझौता किया गया है। इसके तत्वाधान में हमेशा सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। CBD के तत्वाधान में सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जैसे UNFCCC के तत्वाधान में आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद UNEP संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट एजेंसी है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संयुक्त राष्ट्र जो है काम कर रहा है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी संयुक्त राष्ट्र जो है यूनेस्को, ILO, FAO, WHO, इस सब के मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, ये सारे विशिष्टकृत एजेंसी विकसित और विकासशील देशों को तकनीकी परामर्शी सहायता के माध्यम से विश्व भर में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर रहा है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO पेंडेमिक, अभी कोविड को ही पेंडेमिक जो है घोषित किया था। समय से अलग अलग बीमारियों को जो है आपातकाल घोषित करके विश्व को जो है चौकन्ना करता है। वैक्सीन विकास हो, वैक्सीन की मंजूरी हो, विश्व भर में टीकाकरण की उपलब्धता हो, इस सब के क्षेत्र में जो है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्व भर में काम कर रहा है। इसके अलावा विश्व भर में जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को संयुक्त राष्ट्र लागू किया है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2000 में। उसके बाद जो है 15 में संयुक्त सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 लक्ष्य है, को लागू किए हुआ है। 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है। तो विश्व भर में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, संधारणीय विकास हो, इस सब के लिए काम कर रहा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2006 में मानव अधिकार परिषद का गठन किया है। उसके बाद लैंगिक समानता के लिए लैंगिक समानता, महिला अधिकार आधारित महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र समय समय पर प्रयास कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण जो है रोल निभाया है। जैसे कि 1975 मैक्सिको में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। 2010 में संयुक्त राष्ट्र महिला नामक जो है एक समर्पित संयुक्त राष्ट्र संरचना का निर्माण किया गया है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को कायम रखने में सभी हितधारकों के मंच पर लाता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद 1948 मानवाधिकार संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद उन्मूलन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका रही है। यूएनओ शरणार्थी संधि 1951 अपनाया गया है। शरणार्थियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए शरणार्थी संधि 1951, उसके प्रोटोकॉल 1971 अपनाया गया है। इस सब के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में मानव अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता आप देखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे यूएनओ की प्रासंगिकता। जैसा कि आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य रहा है और तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। तो आज भी तीसरे विश्व युद्ध की जो है आशंका जो है प्रबल होता जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता इस रूप में बनी रहेगी कि जब तक विश्व भर में विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के बीच जो है विभिन्न देशों के बीच टकराव रहेगा, मनमुटाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, तनाव रहेगा, तब तक इस तनाव, टकराहट और संघर्ष को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बनी रहेगी ताकि वो तृतीय विश्व युद्ध न हो सके। आज देखिए यूक्रेन रूस हो युद्ध हो या अफगानिस्तान में अस्थिरता हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबदबा हो, अरब इजराइल संघर्ष हो,
इस सब को निपटने के लिए, रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बनी रहेगी। जब तक विश्व में विभिन्न देशों के बीच हिंसा, गृह युद्ध, टकराव रहेगा, तब तक इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता रहेगी। आज विश्व भर में मानव अधिकारों का क्षरण हो रहा है, मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। अब जैसे कि म्यांमार में जो है, म्यांमार के सेना द्वारा, तो इस मानव अधिकारों की रक्षा के रूप में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनी रहेगी। आज पर्यावरण संकट जो है विश्व में बहुत बड़ा चुनौती बन गया है। ग्रीन हाउस गैस हो या जैव विविधता का हनन हो, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका रहेगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व के विभिन्न देशों को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है। इस मंच के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण संकट पर लोग जो है चर्चा करते हैं, उस चुनौतियों को दूर करने के लिए आगे जो है अग्रतर कार्रवाई करते हैं। सतत विकास जो है विश्व के सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। सतत विकास, गरीबी उन्मूलन हो, ऊर्जा की पहुंच हो या संधारणीय विकास हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जब तक विश्व में जो है गरीबी रहेगी, भुखमरी रहेगी, पर्यावरण क्षरण रहेगा, लैंगिक विषमता रहेगा, तब तक इस सब चुनौतियों को दूर करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बनी रहेगी। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास, चूँकि सामाजिक आर्थिक विकास एक निरंतर अस्थायी रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इस सामाजिक आर्थिक विश्व भर में सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने में जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता है। आज विश्व भर में नौ उपनिवेशवाद, नौ साम्राज्यवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध की समस्या पैदा हुई है। इस सब को जो है रोकने में, इस सब की चुनौतियों को दूर करने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। परमाणु निरस्त्रीकरण हो, इसको रोकने के लिए आज उत्तर कोरिया हो, ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अब इस सब को रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र जो है का व्यापक महत्व है। आज छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता का चुनौती पैदा हुआ है। आज छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है कई तरीके से जो है कार्रवाई करके संयुक्त राष्ट्र छोटे छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करने में जो है मदद करता है। इसके अलावा हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की चुनौती क्या है। आज देखिए, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है विश्व भर में मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। 2016 तक दुनिया भर में 65 मिलियन लोग जो है युद्ध हिंसक संघर्ष से विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में 65 मिलियन लोग। इसके अलावा संयुक्त आज मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको रोकने में जो है अक्षम साबित हो रहा है। आज यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में अक्षम साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका का हमला, अमेरिका के जो है व्यवस्थित तरीके से वापसी, अफगानिस्तान में जो है तालिबान का कब्जा, अफगानिस्तान महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के हितों की रक्षा, ये सब जो है घोर उल्लंघन हो रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इसको रोक पाने में एक स्थिर विश्वास के साथ एक संस्थागत प्रयास करने में जो है अक्षम साबित हो रहा है। उसके बाद अरब इजराइल युद्ध हो या जलवायु बढ़ता में, आज देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु बढ़ता में विकसित और विकासित देशों के बीच जो है मतभेद प्रकार है। इस मतभेद को दूर करने में यूएनओ जो है एक मार्गदर्शक बना हुआ है। आज जो है संयुक्त राष्ट्र आज वैश्विक स्तर भू राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र अपने पुराने 1945 की भू राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप देख रहे हैं कि भू राजनीतिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। आज विश्व में 1945 की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई है। आज जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है, अगर आप देखेंगे 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र का 51 सदस्य देश था, आज 193 सदस्य देश हो गया है। और आज वही संरचना जो है आज भी जो है सुरक्षा परिषद का बना हुआ है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आज भी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है जो समकालीन वास्तविकता है उसको प्रतिबिंबित नहीं कर रही है, यही स्थिति है। तो संयुक्त राष्ट्र उसकी तमाम चुनौतियां हैं।
अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है और सुधार की प्रक्रिया वैश्विक राजनीतिक संरचना में बदलाव। अब देखिए, वैश्विक राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद वैश्विक राजनीतिक संरचना में काफी बदलाव आया है। कई छोटे छोटे देश बने हैं, कई देश स्वतंत्र हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है महासभा का 1945 में 51 देश था, जो वर्तमान में 93 हो गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की संरचना आज भी वही है जो 1945 में था। समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं में देखेंगे, आज ब्राजील हो, जर्मनी हो, भारत हो, जापान हो, बहुत ही जो है आगे जा चुका है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो मौजूदा व्यवस्था है वो समकालीन वास्तविकताओं को, भू राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। और 1991 के बाद बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का प्रसार हुआ है और आज एक देश की समस्या दूसरे देश की समस्या, दूसरे देशों के लिए भी चुनौती बन गया है। नई नई वैश्विक चुनौती पैदा हुई है और यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। इसको प्रभावी रूप से जो है निराकरण करने के लिए, प्रभावी रूप से जो है इससे निपटने, समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो के सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सुधार की जो तत्कालिक आवश्यकताओं को रेखांकित कर रहा है। आज जो है लोगों की संख्या, विश्व भर में लोगों की संख्या, उसकी आकांक्षाओं में काफी वृद्धि हुई है। लोगों की आवश्यकता, लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। उसके बाद जो है अब नवीन वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने में देख रहे हैं। आज जो है लोग सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की जो संरचना है आज न तो लोकतांत्रिक है और न ही उनके निर्णय लोकतांत्रिक होते हैं, क्योंकि 5 सदस्य ही जो है विश्व के जो है महत्वपूर्ण निर्णयों का फैसला करते हैं। तो यह स्थिति है। इसके अलावा आप देखेंगे वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों की संख्या अधिक है। और आप देखेंगे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के सदस्यों की संख्या अधिक है, लेकिन उन्हें वीटो पावर नहीं दिया गया है, अस्थायी सदस्यता नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के आज भी संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों पर जो है पश्चिमी देशों का जो है प्रभाव दिखता है। संयुक्त राष्ट्र के में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि आज भी संयुक्त राष्ट्र अपने वित्तीय आवश्यकताओं के लिए जो है पश्चिमी राष्ट्रों पर, मुख्य रूप से अमेरिका पर निर्भर होते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र के फैसले पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का प्रभाव दिखता है। तो इन सब कारणों से भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाने की जरूरत है और सुधार की प्रक्रिया के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं और PDF में देख लीजिएगा। और सुधार के लिए चुनौती क्या है? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सुधार के लिए चुनौती सबसे क्या है कि सुधार की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चल रही है और सुधार की प्रक्रिया को लेकर जो वीटो पावर है उसमें चीन की रवैया जो है निराशाजनक है। सुधार की जो प्रक्रिया है उस पर सदस्य देशों में मतभेद है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य चीन जो है रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ G4 के देश जो है सुधार के लिए मांग कर रहा है, लेकिन G4 के देशों को भी जो है तगड़ा जो है प्रतिद्वंदिता है। एक कॉफी क्लब का गुट है, वह संयुक्त राष्ट्र में सुधार की किसी प्रक्रिया का विरोध करता है और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए किसी भी स्थिति में 2/3 सदस्यों का सहमति आवश्यक है और इस पर आम सहमति बनाना अपने आप में चुनौती है। तो संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर भी कई प्रकार की चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश सदस्य संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन कर रहा है। कुछ सदस्यों द्वारा सहमति नहीं है। देर सवेर मुझे विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुधार होगा
ताकि संयुक्त राष्ट्र जो है समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर सके, उसके निर्णय प्रभावी हो सके, नवीन वैश्विक चुनौतियों से निपट सके। इसको देख लीजिएगा।